से जो हवाला आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। मिसाल की किताब उसका तीसरा बाब। मिसाल की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत। ताकि ज़िंदगी बच कलाम में से मिसाल की किताब उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत। उसके बाद एक और वाला है, एक बंदा ये वाला पढ़े, दूसरा बंदा फ़ुरूज की किताब उसका 20 बाब। फ़ुरूज की किताब उसका 20 बाब। ऐसा पढ़े पहला वाला। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में से मिसाल 3 बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। आमीन। दूसरा वाला जो हम पढ़ेंगे वो फ़ुरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 है। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से फ़ुरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 है। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। आमीन। शुक्रिया। मसीह यीशु में मेरे अज़ीज़ो, आज का जो खूबसूरत कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत किया गया है, इसके अंदर 2 हवाले जो हैं, इनका जो लबो लबाब है वो एक हवाले पर मबनी है। जिस तरह आप जानते हैं कि कौम बनी इसराइल को 10 अहकाम की शरीयत मिली। 10 अहकाम कौम बनी इसराइल को मिले और वो पूरी शरीयत थी। 10 अहकाम के अंदर हम देखते हैं कि 600 से ज़्यादा और भी अहकाम हैं जो इनके अंदर जो कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं। लेकिन ये जो 10 अहकाम थे, ये बड़े बड़े शार्ट लफ्ज़ जो थे वो 10 अहकाम। लेकिन हमारे निजात दहिंदा ने मसीहत के मुताबिक 10 अहकाम जो थे वो उनका जो लबो लबाब जो खुलासा था वो 2 अहकाम पर था। इसी तरह अगर हम हिकमत के बादशाह खुदा के बंदा सुलेमान दाऊद का बेटा था। सुलेमान का बाप दाऊद बादशाह था। सुलेमान का जो दाऊद का बेटा था सुलेमान, वो भी बादशाह था। हमने देखना ये है कि खुदा के बंदा सुलेमान का नाम आप अगर कम भी पढ़े हुए हैं या नहीं भी पढ़े, लेकिन जानते ज़रूर हैं कि सुलेमान के बारे में सुलेमान की बादशाहत का कोई इंतहा नहीं था। एक कोने से लेकर 10 सूरज निकलता है जहाँ सूरज गरूब होता है। उसको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बादशाही, और उस बादशाही के अंदर कोई गुर्बत नहीं थी। बादशाह के पास दौलत के अमवार थे, सोने के अमवार थे, हाथी दांत, क्या क्या चीज़ें। फिर खुदा के बंदा ने खुदा के घर जो खुदा की हैकल थी वो खुदा के बंदे सुलेमान ने बनवाई। सुलेमान का नाम, सुलेमान जैसा बादशाह ना पहले हुआ है और ना बाद में। सुलेमान खुदा के बंदा ने 3 किताबें लिखी हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर, पुराने अहदनामे में। पहली किताब लिखी उसने गज़ल गज़रात जो जवानी के अंदर थी। उसके बाद मिसाल की किताब जिसको हुकमत की किताब कहा गया है, ये अधकड़ उम्र के अंदर थी। लेकिन अगर वैद की किताब का मुताला करें तो वैद की किताब बढ़ापे में लिखी। इसी तरह जो हवाले आज हम देख रहे हैं वो 5वां हुक्म है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर।
ताकि उस मुल्क में जिसमें तू जा रहा है तेरी उम्र दराज हो। माँ बाप की फर्मा बरदारी का जो मयार है वो इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है मयार माँ बाप की फर्मा बरदारी का कि उसकी उम्र दराजी का उसके लिए वादा है। जिस तरह आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई बचपन में मर जाता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन हर चीज़ के अंदर जो खुदा का कलाम मुकद्दस में वादा है वो ये कि हर बंदा अपनी उम्र पूरी करे। उसके अंदर इंसान के अपने माल हैं। अगर बच्चा है तो वो माँ बाप के माल के सबब से, अगर जवान है समझदार बच्चा है तो वो अपने माल के सबब से, अगर जवान है बूढ़ा है उसने अगर उम्र पूरी नहीं करता तो उसके अंदर खुदा का कोई कसूर नहीं है। खुदा चाहता है कि हर बंदा अपनी उम्र पूरी करे, लेकिन अगर नहीं करता तो नाफरमानी खुदा के हकाम को नहीं मानता तो मेरे जीजो उसके सबब से, उसके किरदार के सबब से, उसके कामों के सबब से मेरे जीजो उसके दिन घटाए जा सकते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में मत्ती सूर की नीर के अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी वक्त के अंदर जब 24-25 बाब का मुतालिया करें तो वहाँ लिखा हुआ है कि जिस दिन आखिरी वक्त होगा तो बहुत मुसीबत होगी, लोग मौत को ढूंढेंगे, लेकिन रास्तबाजों के सबब से दुआ के सबब से वो दिन घटाए जाएंगे। मेरे जीवो अगर इंसान खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलता तो उसके दिन भी घटाए जाते हैं। अगर बंदा खुदा के साथ चलता है तो खुदा चाहता है कि हर बंदा पूरी उम्र करे। आज माँ बाप की फर्मा बरदारी के साथ वादा है कि उसकी उम्र दराज हो, लेकिन जो लोग और उम्रों के अंदर मर जाते हैं, कम उम्र के अंदर मर जाते हैं, उसका ये सबब हुआ कि वो माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं है। लेकिन खुदा का बंदा सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है, खरूज की किताब के अंदर सिर्फ एक वादा है, उम्र दराजी का वादा है। दूसरा वाला किसने पढ़ा था कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। ये सुलेमान जो हिकमत का बादशाह वो लिख रहा है कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर, तू उससे उम्र की बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इससे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। वहाँ एक वादा है, यहाँ 3 वादे हैं। 3 वादों में से आप कोई वादा हासिल करना चाहते हैं, आप अगर खुदा से कुछ मांगना चाहते हैं तो मेरे जीजो हमारी खुदा के साथ वाकफियत ही नहीं है, हमने खुदा को पहचाना ही नहीं है, हमने खुदा का रास्ता ही छोड़ दिया है। जिस तरह हम दुआ करते हैं कभी इतवार को या कभी शाम को, जुमेरात को या किसी और दिन 2 मिनट दुआ कर ली और फिर सो गए। अभी अपने भैन रानी को बोलने उसके घर पर गया था, वो कह रही थी कि मैं बहुत दूर गई थी फौजी पर, मैं थक गई। तो जो बंदा खुदा के दुआ के लिए, कलाम सुनने के लिए थक जाता है, मेरे दीदो कल एक खादम मुझे गवाही दे रहा था कि अमेरिका के अंदर मैं गया तो वहाँ एक मीटिंग थी तो एक लेडीज ने आके कलाम करना था। तो जिस तरह यहाँ से हैदराबाद है, अमेरिका मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन दूर दूर ड्राइव करके जाना पड़ता है। हैदराबाद यहाँ अगर हम ट्रेन में जाएं तो 3 घंटे लगते हैं, अगर हम बस में जाएं तो 2 घंटे लगते हैं। बच्चियों उधर बस में जाए तो 2 घंटे लगते हैं। वो खुदा का बंदा कहता है कि मैं करीब ही मेरे आके बैठ गई तो मैंने अंग्रेजी में उसको कहा बहुत थक गया। नो 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 मैं नहीं थक। वो आंदा कोई 70 साल की लेडीज है तो वो नहीं थक रही। हमारे यहाँ नौजवान बंदे, हमारा खान साहब है सुबह का लेटा होगा, उसको लोग दुआ के लिए ठहर उठने के लिए तैयार ही नहीं। तो मेरे लिए तो ऐसे बंदे, अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो उसके 6 बाब और 24 आयत के अंदर लिखा है खुदा रूह है।
ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ روح اور سچائی سے پرستش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گانے والا جو وہ گیت گائے۔ روح اور سچائی سے مراد ہے کہ دل کے اندر تڑپ ہو۔ جس طرح ہم کو جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو ہم بے تاب ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ آپ کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ وہ ہمیں سرفرازی دیتا ہے، عمر کی درازی دیتا ہے، وہ ہمیں پیری میں لے چلے گا، وہ ہمیں سلامتی بخشے گا۔ سلامتی اس بندے پر ہوتی ہے جس پر خدا کی پوری رحمتیں ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، قوم بنی اسرائیل، اگر اسرائیل کا ملک دیکھو تو اتنا سا ملک ہے، پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جو ماں باپ ہے وہ بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، بچے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ماں باپ سر پر ماں سر ہاتھ رکھ کر پھر دعا کرتی ہے۔ تو ہمارے بچے، ہماری جو مائیں مرغیوں کی طرح بچوں کو باہر جو واپسی جو گاڑی آنے والی، لیکن جو یہودیوں کے بچے ہیں، جو قوم بنی اسرائیل ہے، وہ لوگوں سے قرضہ لیتے نہیں ہیں، پوری دنیا کو قرضہ دیتے ہیں۔ خدا نے اتنا ان کو دولت مند بنایا ہے، خدا نے اتنا ان کو سرفراز کیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ بچے ماں باپ کی آواز کو سنتے ہیں، بچے ماں باپ کی آواز کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ناصر اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کا آج کل کراچی کے اندر تو ایک خادم یہ ARP چرچ کے اندر آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے کراچی کے اندر دیکھا ہے کہ بلی جو ہے وہ چوہے سے ڈرتی ہے، جو ماں باپ ہے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، ہمارا فوجی ہے وہ بچوں سے ڈرتا ہے۔ تو اسی طرح جو بچے ہیں وہ آگے سے باتیں سناتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے بے شک، کل میں کسی کو گواہی دے رہا تھا کہ ان کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں ان تینوں کے، لیکن ہمارے 6 بچے ہوا کرتے تھے۔ تو صبح ان کی ماں چلی جاتی روٹی پکا کے، وہ خود ہی اسکول چلے جاتے، جب واپس آتے تو خود ہی پکی روٹی کھا لیتے۔ ہماری جو تینوں بہنیں ہیں ان کا یہ چکر ہے کہ بھائی ان کو پلیٹ میں تازہ کھانا بنا کے دیں گی، وہ کبھی ادھر بھاگے گا، یاسم کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے، پیچھے پیچھے گھومتی رہے۔ لیکن ہمارے وقتوں میں ایسا نہیں تھا۔ جس بندے کو جا کر میں نے بات بتائی وہ بندہ بہت خوش ہوا، بندہ جو خادم تھا، انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل دور بدل گیا ہے کہ اگر ادنان زور سے باز دے تو ماں بھی ڈر جاتی ہے، باپ بھی ڈر جاتا ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ بندے کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ بچے ماں باپ کے لیے، بچے بڑے کتنے بے وفا ہوں، کتنے گناہ گار ہوں، کتنی ان کے اندر غلطیاں ہوں، تو ہمیں ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اگر باپ خود ہی دعا نہیں کرتا تو بچے کیسے بدلیں گے؟ بچے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ماں باپ کو خدا کی پہچان ہونے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ کیا اور کیسے ہوتے ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ، صدرک میثق عبدالنجو کو جب آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم ابھی بھی میری مورتی کو سجدہ کر لو، ورنہ میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں تینوں نے کہا کہ جو ہمارا خدا ہے وہ آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اگر وہ نہ بھی بچائے گا ہم نے تیری مورتی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اسی طرح جب انہوں نے سجدہ نہ کیا تو بادشاہ بہت غصے میں آ گیا، اس نے بولا کہ 7 گنا اس کی بھٹی کی آگ تیز کر۔ جو ان کو پھینکنے والے تھے وہ سارے جل گئے، لیکن وہ 3 بندے اندر جب گئے تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ خود خدا کا بیٹا خدا مند یسوع مسیح ان کے پاس آ گیا۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا کلام ہو، خدا کے حکام ہوں، خدا کی وفاداری ہو، خدا کی فرما برداری ہو، ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں، ہمارا کلام کیوں مؤثر نہیں ہوتا؟ ہماری دعائیں کیوں مؤثر نہیں ہوتی؟ ہم مخلص ہو کر خدا سے دعا نہیں کرتے، مخلص ہو کر کلام نہیں پڑھتے۔ اگر
अपने कलाम मुकद्दस को जानते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि अगर तेरा भाई गलती करे तो कितनी दफ़ा माफ़ करे। खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया, उसने कहा 7 बार। उन्होंने 7 बार नहीं बल्कि 70 बार हमें आपको भाई को माफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़े पहाड़ पड़े हुए हैं नफरतों के, कदूरतों के, बदला लेने के। अगर हम बदले की बात करते हैं तो मसीहत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो तेरी दाएं हाथ पर गाल पर तमाचा मारे, बायां भी हाथ उसकी तरफ कर। अगर हम रोमियो का खात तो उसका 12 बाब उसकी 20 हाथ पढ़े, वहाँ लिखा है इंतकाम लेना मेरा काम है, इंतकाम मैं ही लूँगा। अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको रोटी खिला, अगर प्यास है तो पानी पिला। अगर हम 5 बाब का मुतालिया करें मत्ती का तो वहाँ लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों वास्ते दुआ करो। लेकिन अगर दुश्मन वास्ते दुआ वाजिब है तो सन बच्चों वास्ते दुआ वाजिब नहीं। बच्चों को माँ बाप की दुआ बच्चे करन दे तो मेरे जीजो घर दे विच खुशहाली आ गई। असी क्यों गरीब आ, साडे क्यों हालात मंदे ने, असी क्यों खुदा दे नज़दीक नहीं जाते, साडियां दुआवां नाल शफावां क्यों नहीं हुंदियां, साडी दुआ मसर क्यों नहीं हो रही। ਉਹਦਾ सबब ਇਹ ਵੇ अगर तुसी कलाम नाल जाके गल सुनाओ, एक खुदा दा बंदा गल सुनाता है कि इस तरह हो गई कि कोई मुलाजम से सरकारी नौकरी दे विच ਉਹਨੂੰ पैसा बड़ा मिलता सी, वो 5-6 बंदे बहिंदे सन काउंटर ते, ਉਹਨਾਂ कम से कम रात ਨੂੰ 3-3 4-4 हज़ार ਉਹਨੂੰ आਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਦਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦਮ ਦੂਸਰੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, बीवी भी दुआ करती रही, किसी दुआ असर नहीं किया। असर दुआ वो करे भी जो बंदा खुदा दे विच भरपूर है, जिहदे विच खुदा दा रूह है, जिहदे विच दुनिया के पहाड़ बने ने, खाशां दे पहाड़ बने ने, बुराइयां दे पहाड़ बने ने, गवांढियां दे वास्ते बुरा सोचना, गवांढियां वास्ते अच्छी दुआ ना करनी, गवांढियां दियां चीज़ां दे दुख करना, गवांढियां दे चीज़ां चुरा लेनियां। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ये सारियां उस जुमरे च आउंदियां ने जिहड़ी खुदा दे नाल नफरत। असीं खुदा दे नाल अदावत रखने, असीं ये खुदा नाल सुलह रखीए। तो अगर असीं यूहन्ना दा खत पढ़ीए तो उत्थे लिखिआ कि जो बंदा खुदा के साथ चलता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर उसका तुखम बना रहता है। अगर साडे अंदर खुदा दा तुखम है तो असीं एक दूजे नूं अच्छा बुरा असीं नहीं कह सकते। साडियां दुआवां और असर होंदियां, जिथे दुआ करांदे उत्थे बीमार भी बचेगा, उस घर च बरकत भी आवेगी, उस घरों बीमारियां भी जाणदियां, उस घरों नफरतां भी जाणदियां। लेकिन हर बंदा अपने आप को खाली करके दुआ करे। तुसीं जानते हो कि पानी का गिलास अगर भरिया होवे ते उहदे च होर पानी ते जुड़ जांदा, लेकिन खुदा दा कलाम उत्थे असर करेगा जिथे अंदर खाली होवेगा, उत्थे रूह कुदस दा बसेरा होवेगा, उत्थे 12 नेमतां काम करन दियां, उत्थे मुहब्बत दी जिहड़ी खुदा मुहब्बत है उत्थे खुदा दी मुहब्बत उत्थे ज़ाहिर होवे। इस तरह खुदा दी मुहब्बत इस तरीके नाल ज़ाहिर होवेगी। लिखिआ कि ऐ मेरे बेटे तू मेरी तलीम को फरामोश ना कर। असीं माँ बाप की तलीम नूं नहीं सुणदे, उसले तेरा दिल मेरे हुक्मां नूं मन्ने, असीं दिलों खुदा दे नाल मुखलस हो जाइए, किसी दे आखण दे ना होईए। परसों खादम आंदा सी पिया कि ये फैकियां ते फरीसियां वाला तरीका है। किवें
ਭੈਣ ਭਰਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾੜੀ ਬਾਹ ਗਾਉਣ ਥੱਕ ਗਈ ਬਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਥੱਕ ਵੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਕ ਇਸ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ 10-8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੀ ਐਸੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਤਾਕਤ ਔਰ ਅਕਲ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਣਗੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰਬਤ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਦੇਖਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਘਰ ਹੋਈਏ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀयों ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 13 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ हमद की कुर्बानी यानी होंठों का पाप हर वक्त चढ़ाया करें साढ़े वास्ते खुदा दा हुक्म है सिर तन गीत देख के आउंदा ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਐ ਮਾਰੇ ਬਾਪ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਐ ਮਾਰੇ ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਫਾ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਮੀਨ।